हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 का। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका ओएमसी, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वेटेज रहती है आपकी ओएमसी की इनऑर्गेनिक में। ठीक है, तो ओएमसी को आपको अच्छे से करना है कि ताकि आप अपने जो यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम उनको भी अच्छे से कर पाएँ और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन भी ईजी कर पाएँ। हम उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप जैम देख लो, एंट्रेंस देख लो, नेट वगैरह में भी आपके ओएमसी के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और कई तो डायरेक्ट फार्मूला बेस ही होते हैं। ठीक है, तो उनको हम देखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट है, तो इसमें हम इंट्रो देखने वाले हैं एंड देखेंगे कि कौन से टाइप्स के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं। लिगेंड्स को डिस्कस करेंगे, फिर जो मेथड्स होते हैं न्यूट्रल एटम मेथड, उनको हम डिस्कस करते चलेंगे। तो फर्स्ट आपसे पूछे, जब आप कोई भी स्टार्ट करते हो चैप्टर्स को, तो आपको ये बताना चाहिए कि चैप्टर का नेम है जैसे ओएमसी, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, तो उस होते क्या है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, तो आपसे तो बोलोगे ऑर्गेनोमेटालिक। मेटालिक मीन्स मेटल है और एक लिगेंड होगा। तो इसमें क्या होगा कि ऑर्गेनोमेटालिक में क्या होता है कि मेटल के बीच में और कार्बन के बीच में बॉन्ड हो। ये कोई मेटल है और कार्बन, तो मेटल कार्बन बॉन्ड उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक। ठीक है, मेटल और कार्बन के बीच में। और जो फर्स्ट आपका ओएमसी ट्रांजिशन मेटल में मिला था आपका जो कंपाउंड, उसको हम क्या बोलते हैं, जी सोल्ट। जी सोल्ट मिला था। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि फर्स्ट ओएमसी बताओ ट्रांजिशन में एलिमेंट में, तो जी सोल्ट उसका क्या होता है आपका के PtCl3 C2H4। ये फॉर्मूला आपको रिमाइंड रखना है। आपसे लैब वाइवा के बाद क्वेश्चन होते हैं तभी पूछ लेते हैं आपसे जी सोल्ट का फॉर्मूला। और ये बताइए फर्स्ट ओएमसी ट्रांजिशन एलिमेंट है। लाइक जैसे टीएल सुना होगा, टेट्राइथाइलेट मान लो, फेरोसिन है, उसमें भी आपका आयरन और कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है। मीन्स मेटल का और कार्बन का बॉन्ड, उसको हम ओएमसी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम डील करने वाले वो कंपाउंड जिसमें ऑर्गेनिक ग्रुप आपका अटैच हो कार्बन से और मेटल। तो आपको बताएं मेटल तो कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो आप अपने वे से किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो, ये बताना चाहिए कि मेटल और कार्बन का बॉन्ड होगा। अब हमें देखेंगे कि इसमें टाइप्स कैसे हैं। वैसे इसमें एक एक्सेप्शन भी है। मतलब सिंपल अगर आप देखो कि मेटल और साइनाइड है, ठीक है, तो ये नोट किया गया कि मेटल साइनाइड या मेटल कार्बाइड, उसमें भी आपका मेटल और कार्बन के बीच में, बट हम इनको ऑर्गेनोमेटालिक में कंसीडर नहीं करते क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, जब हम देखते हैं मेटल कार्बोनाइड की या जो कार्बाइड हैं, उनकी प्रॉपर्टी इनसे मैच नहीं होती जो अदर कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनसे। तो ये आपका कॉन्टेस्ट है, हम आगे डिस्कस करेंगे। लाइक जो CO उसको मेटल कार्बोनियल, तो एक कई बार आपसे 1 क्वेश्चन पूछ ले, किसी ने पूछ लिया कि भाई मेटल साइनाइड है और मेटल कार्बाइड है, जैसे CaCO2 है या आपका Al4Cl3, तो मेटल भी होगी और कार्बन भी होगा, बट ये 2 है साइनाइड और कार्बाइड, आपका ऑर्गेनोमेटालिक में हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज़ भी देखी जाती हैं। सिंपल हम बोलने के वे में तो यही है कि मेटल कार्बन का बॉन्ड है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि इनकी प्रॉपर्टीज ऑल थिंग्स आगे हम डिस्कस करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कैसे हम इनको चेक करते हैं। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो फर्स्ट आपके आयनिक कंपाउंड में देखते हैं हम का आयनिक कंपाउंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के। सेकंड हम देखते हैं आपका कोवलेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। थर्ड आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकते हैं, उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इनकी जो स्टेबिलिटी है ना, वो हम ईएन रूल्स की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं कॉम्प्लेक्स की, वो आगे देखेंगे हम। तो ये आपका वैसे तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा कितने टाइप्स के होते हैं, इनको डिस्कस करो, बट हम यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स के लिए अगर सिलेबस को डिस्कस करें बीएससी का, तो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे 2 मार्क्स 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ गए कि डिफाइन करो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड एंड इट्स टाइप्स को भी आप ब्रीफ में एक्सप्लेन करो। तो आप ऑल टाइप्स की डेफिनेशन बताओगे या एक 1 या 2 एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करोगे। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स ऑर्गेनोमेटालिक में, तो इसमें आयनिक कंपाउंड में हम उनको कंसीडर करेंगे, वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं जो फॉर्म होते हैं आपका मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। अब आपको पता कि मेटल 2 ही होते हैं कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में, एक अल्कली एक अल्कलीन अर्थ मेटल। तो ये जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं आयनिक वाले, वैसे आयनिक बॉन्ड जैसे हम बात करें तो उसमें तो कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड की, बट यहाँ कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो वो कंपाउंड कहाँ किन मेटल्स से बनेगा, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और ग्रुप। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होती हैं ग्रुप फर्स्ट की या सेकंड की, उनसे जो कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है वो आपका आयनिक कंपाउंड होता है। लाइक आपका पोटेशियम यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे आपने एग्जांपल सुना होगा, जैसे फिनाइल सोडियम है आपका, ब्यूटाइल सोडियम है, या मैग्नीशियम ले सकते हो। जो भी मेटल उनके साथ जो बना है वो आपका आयनिक कंपाउंड में कंसिडर करते हैं। अब हम कोवलेंट की बात करें और इनकी जो रिएक्टिविटी होती है ना आयनिक कंपाउंड वाले की,
ठीक है, तो पहले हमने बता दिया कि आपका आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और इनके एग्जांपल जैसे पोटेशियम साइक्लो पेंटाडाइन देखा होगा, K+, C5H-, ठीक है, सोडियम पोटेशियम रूबेट, जो भी मेटल्स हैं उनसे जो कंपाउंड्स बने, और इनकी जो रिएक्टिविटी है ना, जो हम देखेंगे इनकी रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है आपकी स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन की, क्योंकि टू होंगे टर्म, एक पॉजिटिव होगा एक एनाइन, तो एनाइन की कितनी स्टेबिलिटी है उसके ऊपर ये डिपेंड करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कोलेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होते हैं आपके। कोलेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है ना वो बॉन्डेड होगा उस मेटल एटम से जिसके पास कम से कम एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा कोलेंट बॉन्ड हो। ठीक है, तो उसमें तो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला क्राइटेरिया था कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होनी चाहिए, लाइक फर्स्ट ग्रुप है या सेकंड की है। बट कोलेंट वाले में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक पार्ट होगा आपका, जैसे हम जो बोल रहे हैं ऑर्गेनिक पार्ट है, वो बॉन्डेड होगा उस मेटल एटम से जो नॉर्मली आपका 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड को डोनेट कर पाए इजीली। लाइक हम कॉमन में यूज़ कर सकते हैं जिंक, कैडमियम, Hg, ये आपका ग्रुप 3rd 4th 5th से है। बॉन्डिंग का कोवेलेंट होती है, रिजेंबल्स करती है। और ठीक है, अब हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे एक कॉमन एग्जांपल होता है टेट्राइथाइल लेड बोल सकते हो, जो एक एंटी नॉकिंग एजेंट्स होता है, हम पेट्रोल में रखें ताकि फायर ना लगे। ठीक है, तो टेट्राइथाइल लेड है इसका। डाइथाइल जिंक भी बोल सकते हो आप, C6H5 ट्वाइस डाइथाइल जिंक बोल सकते हो। कैडमियम हो, मरकरी हो, ठीक है, ये ऑल कोलेंट ऑर्गेनोमेटालिक में आते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की बात करें तो वो कंपाउंड जो हम वैसे तो सिंपल जो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन है 2 इलेक्ट्रॉन सेंटर बॉन्ड उनसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसमें जैसे हम बोलते हैं ना कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया आपके पास कंपाउंड है जिसके पास उनका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। मान लो कोई स्पीसीज है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है कंप्लीट के लिए 8 चाहिए हमें, तो 2 उसको गेन करना पड़ेगा, तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। ठीक है, तो वैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जिन कंपाउंड के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता उनसे जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोल देंगे। और इसमें जो हम एग्जांपल देते हैं लाइक जो अल्काइल से हो सकता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, जो ब्रिजिंग अल्काइल ग्रुप होते हैं ना उसमें हम देखते हैं जैसे Al2 आपका R6 वगैरह है। ये सिंपल अगर आपको समझ नहीं अभी आ रहा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो कुछ नहीं करना, अपनी डेफिनेशन देखो, 1 या 2 एग्जाम्पल्स लिखो, बस इतना ही आएगा। आपका आ भी सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको सिंपली पता होना चाहिए कैसे क्या होता है। ठीक है, और नंबर 4 है आपका ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रांजिशन वाले। इसमें ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इंक्लूड करते हैं ट्रांजिशन मेटल को, जो बॉन्डेड होगी अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, एक से ज़्यादा उसमें बॉन्ड हो सकता है। अब इसमें डोनेट तो डिपेंड करेगा जैसे आपको ये पता है कि जैसे अल्कीन ले लिया आपने, ये मेटल लगा है, इससे बॉन्ड जुड़ा है, तो अल्कीन है तो यहाँ पे कितने एटम से 2 से, तो मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। अब यहीं से मेटल 3 कार्बन एटम से जुड़ी हुई ऐसे, तो 1 2 3, तो ये कितना होगा 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। आगे हम डिस्कस करेंगे, वो हेप्टासिटी होती है, तो इसको हम ईटा 3 बोलेंगे, इसको ईटा 2 बोलते हैं। कितने से अटैच है आपका डोनेशन, अगर वो 4 वाले से अटैच है तो उसको हम 4 बोल देंगे। ठीक है, जैसे आपका अलग अलग एग्जांपल्स लेके आप बता सकते हो कि किसे 5 वाले से है तो हम इसको 5 इलेक्ट्रॉन डोनर बोल देंगे। 6 इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग है, जैसे उसके पास 6 है तो वो 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। तो ये इस टाइप के एग्जांपल्स है वो ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में आते हैं। लाइक हमने जिस सोल्ट भी देखा था वो भी ट्रांजिशन मेटल का ही है, जो फर्स्ट आपका OMC मिला था। तो ये तो कंपाउंड की क्लासिफिकेशन है कि आपका जैसे हमने देखा आयनिक कैसे होता है, कोवेलेंट है, आपका ट्रांजिशन है। सिंपली आपको पता नहीं डेफिनेशन, उनके एग्जांपल्स अगर आपका आ जाए तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में। अब नेक्स्ट जैसे आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, क्योंकि आपको बताया कि मेटल का हमने बोल दिया और कार्बन का बना है। अब आपको बताया कि 2 टर्म सिंपल बॉन्ड बोलते हैं, जैसे ये मेटल है, लिगेंड है, तो लिगेंड आपका डोनेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को। ठीक है, मेटल तो डेफिशिएंट होता है, वो तो एक्सेप्ट कर दिया। तो लिगेंड तो जैसे कई बार क्या होता है कि आपका एक कंपल्सरी क्वेश्चन आता है तो उसमें आपसे डेफिनेशन पूछ ले कि डिफाइन करो लिगेंड है, एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है, आपसे पूछ लेते हैं। 1 डोनर है आपका, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर वाला है, तो ये तो लिगेंड तो आपको सिंपल पता है, कोई भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल जो कैपेबल डोनेट कर पाए एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसको देता है, मेटल एटम को। ये सिंपल लिगेंड होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और एक टर्म होती है हेप्टासिटी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स में दे दिया आपको तो पूछ ले कितनी हेप्टासिटी है। तो हेप्टासिटी में कितने नंबर ऑफ एटम है ना लिगेंड के अटैच हैं, ठीक है, बॉन्डिंग मेटल के साथ में। अब यहाँ पे मेटल 2 के साथ है तो हेप्टासिटी 2 होगी, 3 के साथ अटैच है तो 3 होगी। ठीक है, तो वो हेप्टासिटी कंसिडर करते हैं। अगर मान लो आपका 1 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड है एक से, तो उसको हम मोनो हेप्टो लिगेंड बोल देंगे।
2 वाले से अटैच है मोनोएप्टो, जैसे CH3 आपका C6H5 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होती हैं ऐसा ही। और 2 कार्बन लिगेंड्स आपका डाईएप्टो, जैसे हमने अल्कीन में बताया यहाँ पे 2 से अटैच है तो आपका हेप्टासिटीज की 2 हो गई। 3 कार्बन से है तो 3 कार्बन बॉन्डेड एल होगी, जैसे पाई एलाइल कॉम्प्लेक्स आप बोल सकते हो। तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन है लिगेंड्स की ही। अगर 4 है तो वो 4 कार्बन से हो जाएगी, ठीक है। 5 कार्बन तो इनके आप एग्जाम्पल्स खुद से भी देख सकते हो, 6 कार्बन है, 7 कार्बन लिगेंड्स हैं। तो इसमें तो हमने सिर्फ इंट्रो देखा है कि ऑर्गेनोमेटालिक है क्या, कितने टाइप्स के होते हैं और लिगेंड्स भी कितने टाइप के, जैसे आपसे पूछ लेते हैं कई बार, तो आप अपने बुक से जो भी रेफ़र कर रहे हो तो उसमें काफ़ी एग्जाम्पल्स बनेंगे और लास्ट में आपके जो अनसोल्ड मिलते हैं तो उनकी आप खुद से कैलकुलेट करके देखो हेप्टासिटी। अगर हेप्टासिटी में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आगे आपसे इलेक्ट्रॉन काउंट करने में और उनमें मिस्टेक होगी, तो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और कई बार आपको लिगेंड्स का भी पता, जैसे ये मोनोहेप्टो है, डाईहेप्टो है, ट्राई है, हेक्सा है, हेप्टा है, ये ऑल थिंग्स पता होगी ना, तभी आप EN रूल स्टेबिलिटी ये कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप लर्निंग।